नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 की 14 दिसंबर 14 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर जिनका एग्ज़ाम आज है या फिर कल है तो वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न था कि IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब टीम के कप्तान कौन थे। जी दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे? तो ये KL राहुल हो जाएंगे। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, और दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के स्टीव स्मिथ हैं, हैदराबाद टीम के कप्तान डेविड वार्नर हैं। और दोस्तों जहाँ जितने भी IPL से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर IPL का फुल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे IPL से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2020 से। चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% आरक्षण देने से संबंधित था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था। यहाँ पे प्रश्न है, 2020 में राजीव गांधी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है या फिर किसे दिया है? क्रिकेट के क्षेत्र में या फिर जिस क्षेत्र में भी पूछा हो, सारा आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले जो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं, विनेश फोगाट हैं, मनिका बत्रा हैं, रानी रामपाल हैं और मरियप्पन थंगवेलु हैं। तो आप कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन था। वैसे आपके ऑप्शन में रोहित शर्मा नाम दिया था और रोहित शर्मा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय थे। दोस्तों विजयालय ये 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी इन्होंने। एक प्रश्न था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये परेश रावल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। झारिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया था झारखंड। झारखंड इज राइट आंसर। दांत किस वजह से होते हैं? जी तो दांत किस वजह से होते हैं? तो ये फंगल की वजह से होता है। एक प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर स्वतंत्र भारत के अगर पहले वित्त मंत्री की बात की जाए तो RK शममुखम थे। जी दोस्तों RK शममुखम चेट्टी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। लेकिन अगर भारत के लिए पहले बजट किसने पेश किए थे? तो जॉन मथाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत के, तो यहाँ पे RK शममुखम चेट्टी हो जाएंगे। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ पे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव रामजी अंबेडकर थे। दोस्तों भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इस पे थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया था। कैग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। और कैग का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 से लेकर 6 वर्ष का होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है ये बताना था। तो यहाँ पे यूनियन बजट से संबंधित है अनुच्छेद 112। एक प्रश्न है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पे 15 लाख रुपए कर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है। और राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की बात करें तो उसमें 25 लाख रुपए दिया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत।
पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये दांत से संबंधित है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ऑप्शन आया, एक क्वेश्चन आया था या नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर कब हुई थी, ये पूछा था शायद। हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1932 में हुआ था। और दोस्तों अगर इसके पूछे संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1882 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। राजगीर का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी का नाम है राजगीर। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट सीट इन एक्सेल, मतलब एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न था नेफ्ट का फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, NEFT का फुल फॉर्म बताना था, तो इसका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स एंड ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एक प्रश्न था NSSO का फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जी दोस्तों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा NSO का फुल फॉर्म, NSSO का फुल फॉर्म। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, ADB एशियन बैंक में कितने देश सदस्य हैं? जी दोस्तों, ADB में सदस्य देशों की संख्या पूछा था, तो यहाँ पे 68 हो जाएगा। अगर ADB का फुल फॉर्म पूछेगा तो एशियन बैंक डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, ICC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये दुबई में है। किस देश में है? तो UAE में है। और ICC के अगर फुल फॉर्म के बारे में पूछे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ये पूछा था ऐसा करके क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। एक प्रश्न है, एक्टिव वोल्कानो ऑफ इंडिया इज वन विच आइसलैंड? दोस्तों एक्टिव वोल्कानो ऑफ इंडिया इज इंडिया इज ऑन विच आइसलैंड? तो एब्रेन आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था TCP एंड IP का फुल फॉर्म, तो TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक प्रश्न था, गीता रहस्य किसने लिखी थी? जेल के अंदर किसने लिखी थी? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था जेल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे बताना था कि किस योजना में 10 लाख तक का लोन मिलता है? तो दोस्तों ये PMMY योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलता है 10 लाख का लोन। डायरेक्ट पेस्ट बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+Shift+V का प्रयोग किया जाता है। शीश महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शीश महल कहाँ पे स्थित है? तो ये आमेर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। प्रश्न है दोस्तों, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट के CEO कौन है? जी हाँ दोस्तों, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट के CEO कौन है? तो अश्विनी कुमार तिवारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, सर सैयद अहमद खां आपके ऑप्शन में दिया था, यही इसका राइट आंसर है। बाकी आप क्वेश्चन बताइए कि अलीगढ़ की स्थापना पूछा था या फिर अलीगढ़ से रिलेटेड क्या पूछा था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हरिजन सेवक संघ के जनक, या आप फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके महात्मा गांधी हैं। आप क्वेश्चन करके या फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न है दोस्तों, NSG डायरेक्टर जनरल कौन है? तो SS देसवाल हो जाएंगे। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये 21 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। कहाँ पे स्टार्ट होगा? तो ये कतर में स्टार्ट होगा। तो आपकी जगह का नाम पूछा था, तो ये कतर में इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। एक प्रश्न था, सर्वप्रथम नागरिकता कानून संशोधन कब पास हुआ था? तो दोस्तों सर्वप्रथम नागरिकता कानून जो पास हुआ था वह पास हुआ था 1955 में।
अगस्त 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया था? तो दोस्तों अगस्त 2020 में दो भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया था। एक थे भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप खिताब जिताया था, और दूसरे थे भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, जिन्होंने संन्यास ले लिया था। तो आपके ऑप्शन में, आज वाले ऑप्शन में था सुरेश रैना, इसलिए सुरेश रैना इज राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्न है, संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों संविधान समिति की जो अध्यक्षता थी वो दो लोगों ने किया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। तो यहाँ पे हम आपको दोनों लोगों के बारे में बता देते हैं। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, रजिया सुल्तान को किस जगह पर कैद किया गया था? तो दोस्तों ये पंजाब के बठिंडा एक जगह है पंजाब में, वहीं पे इनको कैद किया गया था। किस ज़िले में? तो ये किस किले में? तो ये मुबारक नाम का एक किला था, वहीं पे इनको कैद किया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के कौन से भाग में आता है? तो दोस्तों ये बेशक संविधान सभा किस भाग में आता है? तो दोस्तों ये 36 से 51 के बीच में आता है। जी हाँ दोस्तों, 36 से 51। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें पहले ध्यान रख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या दिया था। वैसे भाग 37, 38, 39, 41, 45, 46 और 47, इन सब में नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का जो भाग है वो आता है इसके तहत। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट के हिसाब दोस्तों आप ऑप्शन ज़रूर बताएं, ऑप्शन के हिसाब से ही आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया था ये मेन इम्पोर्टेंट है, तो आप ऑप्शन ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए यहाँ पे था, मक्का का पिछले वर्ष के मुकाबले 2020 में एमएसपी कितना कम हुआ है, यानी समर्थन मूल्य कितना कम हुआ है? तो दोस्तों पिछले साल जो था वो था 1850 रुपये प्रति कुंटल, लेकिन इस साल है 1760 रुपया प्रति कुंटल। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस कर लेंगे 1850 में से 1760, तो आपका 90 रुपया बच जाएगा। तो 90 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 90 होगा। आप इस 90 का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हो सकता है कि परसेंटेज में पूछा हो तो कितना परसेंट आता है वो निकाल लीजिए, वही इसका राइट आंसर होगा। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों संसद को कानून बनाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 11 में है। और इसी के तहत एक नया कानून बना था जो कि भारत के पड़ोसी देशों से गैर मुस्लिम आए थे उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, देवनागरी राज्य भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, F9 कुंजी किस काम में प्रयोग होती है? जी दोस्तों F9 कुंजी को किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया हो, तो क्या दिया था आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये दिया था तो आप कमेंट करके ये भी बताएं कि ये आपके ऑप्शन में था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, नए राज्यों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? दोस्तों नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? सोनपुर का पशु वाला जो मेला है वो किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों ये बिहार में लगता है। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस मेला है, यहाँ पे पशुओं की बिक्री होती है। यहाँ पे प्रश्न था दोस्तों, PV सिंधु को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और एक वीज़ा कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकती हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का दिया था या फिर वीज़ा का दिया था।
एक प्रश्न है, ड्राफ्टिंग समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग समिति का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। देश के आज़ाद होने के बाद 29 अगस्त को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ड्राफ्टिंग समिति में कुल 7 सदस्य थे जिनको संविधान सभा का मसौदा तैयार करना था। तो दोस्तों ये जो इसकी पहली बैठक हुई थी ड्राफ्टिंग समिति की, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों जो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, सेव अस शॉर्टकट की कौन सी है? जी दोस्तों सेव अस करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग की जाती है? तो F12 जो कुंजी है ये सेव अस के लिए प्रयोग की जाती है। निम्न में से क्या तने से प्राप्त होता है? जी दोस्तों निम्न में से क्या तने में से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे लौंग था, सोया था, अजवाइन और पुदीना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पुदीना हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर पुदीना हो जाएगा, क्योंकि लौंग भी एक प्रकार का फूल होता है, सोया भी फल होता है और अजवाइन जो है ये भी फल में ही आता है, और लौंग जो होता है वो फूल होता है। लेकिन पुदीना जो होता है वो तने को ही उपयोग में लाया जाता है पुदीना का, तो इसलिए पुदीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था, मधुमक्खी के डंक मारने पर अपनी रसोई की क्या चीज़ उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों वहाँ पे एक ऑप्शन था बेकिंग सोडा, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत। आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछेगा तो ये हरियाणा में हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? दोस्तों आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी आनुवंशिकी की खोज। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दोस्तों एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये मोती बाग में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछा है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस मतलब आपके ऑप्शन में क्या दिया था, मोती बाग दिया था, आगरा, या फिर उत्तर प्रदेश दिया था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP का किस राज्य से संबंध है? दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP किस राज्य से संबंधित है? ऐसा करके क्वेश्चन आया था, तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। यहाँ पे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों ये कंचनजंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर ऊंचाई है। और दोस्तों वहीं बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो 8,848.86। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 8,848, ठीक है, 8,848.86 मीटर, ठीक है, 86 मीटर ये उसकी नई इकाई मतलब ऊंचाई नापी गई है ये। अगर दोस्तों फर्स्ट की बात करें तो 8,848 था, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने इसकी नई जो ऊंचाई है वो अपडेट कर दी है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, हजारीबाग कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है हजारीबाग। एक प्रश्न था दोस्तों, FCI का फुल फॉर्म पूछा था, तो FCI का फुल फॉर्म होता है गुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों गुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा FCI का फुल फॉर्म। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपके ऑप्शन में सॉरी दोस्तों आपके पेपर में था या कि नहीं था। एक प्रश्न था दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउट है लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला प्रश्न आया था आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर नहीं। यहाँ पे पूछा था GSFC का फुल फॉर्म, तो दोस्तों ये गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स हो जाएगा। जी दोस्तों GSFC का फुल फॉर्म होता है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो आप ज़रूर इस प्रश्न का क्या दिया था आपके पेपर में या फिर नहीं दिया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे हमने थोड़ा इस क्वेश्चन को बना दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक किस टाइप का प्रश्न था। ऐसा ही था, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है। दोस्तों गेम से ही रिलेटेड था, तो आप ज़रूर बताइए। इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न था दोस्तों, Ctrl+C दबाने पे जो कॉपी पेस्ट होता है वो सबसे पहले कहाँ पे कॉपी होता है। तो ये क्लिपबोर्ड में कॉपी होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न था दोस्तों, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन शायद नहीं दिया था या फिर दिया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं दिया था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, 2019 में किस गुरु की 550वीं जयंती मनाई गई थी। जी दोस्तों 2019 में किस गुरु की 550वीं जयंती मनाई गई थी। तो दोस्तों ये गुरु नानक देव की मनाई गई थी। कब मनाया जाता है इनकी जयंती, जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। औरंगजेब के नाम पर मंदिर कहाँ पे स्थित है। दोस्तों औरंगजेब के नाम पर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है, और मंदिर का नाम पूछे तो वहाँ पे बालाजी मंदिर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, स्तूप को कितने भागों में बांटा गया था। जी दोस्तों स्तूप को कितने भागों में बांटा गया था। तो ये टोटल 8 भागों में बांटा गया था। और स्तूप का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों ये महात्मा बुद्ध का जो डेड बॉडी था उसकी को 8 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे प्रश्न है, संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों संविधान समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन है, ठीक है। संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये पूछा था। तो दोस्तों अगर संविधान समिति का अध्यक्ष का नाम पूछे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न है दोस्तों, सांसदों का इलेक्शन किस पोस्ट के लिए होता है। तो दोस्तों सांसदों का जो इलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए किया जाता है सांसदों का इलेक्शन। एक प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था ये पूछा था। तो दोस्तों ये 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का। एक प्रश्न था दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों Ctrl+ का जो है इस्तेमाल किया जाता है फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए। अगर यहीं पे बात करते हैं कि घटाने के लिए किसका किया जाएगा, तो यहाँ पे Ctrl- का प्रयोग किया जाएगा घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस का। एक प्रश्न है दोस्तों, ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म। ये पूछा था 100% आपके क्वेश्चन पेपर में। एक प्रश्न है, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों केंद्रीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। एक प्रश्न है दोस्तों, तवा डैम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तवा डैम किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न आज हमको मिले थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।